हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस लेक्चर नंबर 3 ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ बिल्डिंग के कोर्स में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता क्या है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे क्विकली किसी भी व्यक्ति को आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट दे पाएंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो खुद का कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी को बैंक होम लोन के लिए एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना के देना चाहते हैं, ओके, और किसी भी प्रोजेक्ट को विन करने के लिए एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना के उस क्लाइंट को देना चाहते हैं। इन सारी चीजों को मिला के अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट काफी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर हम बात करें एस्टिमेशन के बारे में, एस्टिमेशन के दो पहलू होते हैं। एक तो रफ एस्टिमेट, जिसको हम अप्रोक्सीमेट भी कहते हैं, प्रिलिमिनरी भी कहते हैं, और दूसरा पहलू होता है वो होता है डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, अभी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, इसके क्या पहलू होते हैं और इसको हमको किस तरीके से एक्सेल में यूज करना है, ये सारी चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको और आगे लेके जाइए। ये जो चैनल है आपको काफी हद तक हेल्प करेगा आगे आने वाले पूरे वीडियोस में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल ऑन कहाँ से होगा, आपको इस हमारे मेन पेज के ऊपर आना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ फ्री कोर्स पे, और नीचे आके आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट टूल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जहां पे हमने सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, तो चलो उनको देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। इट इज यूज फॉर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, ओके, और उस प्रोजेक्ट का अगर आपको अप्रूवल लेना है तो आप सबसे पहले अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट सबमिट करते हैं, ना कि फाइनल डिटेल एस्टिमेट। ओके, फॉर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट साइट प्लान एंड लेआउट प्लान इज रिक्वायर्ड। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना रहे हैं तो एक तो आपके पास फाइनल चाहिए, फाइनल प्लान चाहिए, या फिर आपके पास रफ स्केच या फिर रफ प्लान होना बहुत जरूरी होता है। ओके, द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज, और जिस बंदे को प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इसको बना सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो नहीं बना सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बेसिकली थ्योरेटिकली नॉलेज के ऊपर भी बनाया जाता है। ओके, सो वॉट एवर यू लर्न इन सिविल इंजीनियरिंग वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। उसके बाद कुछ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला फंक्शन है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट गिव्स रफ आइडिया ऑफ द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब आपको एक रफ आइडिया मिलेंगे कि हमें कितना खर्चा आने वाला है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ड्यू टू अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इट इज इजी टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी मान के चलिए अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और मैंने उसे बोल दिया कि देखिए भाई साहब 50 लाख रुपए लगेंगे, जो आप प्लान बता रहे उसके बेसिस पे 50 लाख रुपीज आपका बिल्डिंग का ओवरऑल कॉस्ट आएगा, लेकिन उस बंदे का बजट ही नहीं है, तो क्लाइंट मुझे बोलेगा नहीं मेरा सिर्फ 25 लाख का बजट है, आप मुझे बस वन ग्राउंड स्टोरी बिल्डिंग ही बना के दीजिए, अगर इस बिल्डिंग में कुछ हो सकता है तो वो बताइए। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर्स करने का जो तरीका है वो आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से मिल सकता है। नेक्स्ट है फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज रिक्वायर फॉर बजट प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेना है, ओके, नॉट ओनली बिल्डिंग, अगर कोई हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात करते हैं तो उन चीजों को भी कैप्चर करने के लिए, ग्रैप्स करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट देना होता है, तब जाके आपको अप्रूवल मिलता है। मतलब इन शॉर्ट एक छोटा सा टेंडर बनना है। फोर्थ पॉइंट है व्हेन वन हैज टू फिक्स द रेंट फॉर अ प्रॉपर्टी इट इज नेसेसरी टू नोट अ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। अगर आपको किसी भी मतलब प्रॉपर्टी का अगर आपको रेंट जस्टिफाई करना है कि चलो ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है मुझे बिल्डिंग बैंक को देनी है फॉर फ्यू ईयर्स, तो मैं उसका क्या रेंट रखूंगा, ये सारी चीजें आप अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के बारे में ही, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ही आप निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ एस्टिमेट इज हेल्पफुल टू फिक्स द टैक्स। यस, हमेशा अगर आपको टैक्स का फुलफिलमेंट करना है तो आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इफ वेरिएबल हैज टू बी डन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के ऊपर और कुछ चीजें करनी है और उसकी हम कहते हैं कि उसकी वैल्यूएशन करना है, तो आपके लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के दो साइड्स होते हैं।
एक साइड होती है रफ एस्टिमेट बेस्ड अपॉन द कॉस्ट एंड रफ एस्टिमेट बेस्ड अपॉन द कॉस्ट एंड क्वांटिटी। तो हमेशा ये चीज ऑब्जर्व की गई हुई होती है कि जब हम सिविल इंजीनियरिंग में दो चीजें पढ़ते हैं तो कॉस्ट जो टर्मिनोलॉजी है, जो हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बेस्ड अपॉन कॉस्ट निकालते हैं, वो हमेशा आपका लोअर साइड होता है, बट उसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसमें क्या बैकहोल्स है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है। और जो फाइनल अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है, जो हम रेट एनालिसिस और क्वांटिटी बेस्ड हिसाब से निकालते हैं, वो हम आपको भी बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सेल शीट से। तो सबसे पहले हम हमारे एक्सेल शीट में जाएंगे अप्रोक्सीमेट रूम वाइज एस्टिमेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक रेट दिया है। ये रेट कौन सा रेट है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। दिस रेट इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ओके, एंड मिसलेनियस चार्जेस। जो इंक्लूडिंग जो आपकी कॉस्ट बन रही है वो आपका होता है प्लिंथ रेट पर मीट्रिक क्यूब। ओके, नाउ अभी इस पर्टिकुलर एस्टिमेट में इशू ये होता है कि इसमें फाउंडेशन वगैरह सारी चीजें आप कवर नहीं करते हो, इसमें बस आप टेंटेटिव रूम्स कवर करते हो, जिसके वजह से जो भी आपका फाइनल कॉस्ट आता है उसको आप 20% से मल्टीप्लाई करते हो और आपको ये जान लेते हो कि हमारा फाइनल कॉस्ट मोटा मोटा कितना आएगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपको बोलता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें ड्राइंग हॉल, बेडरूम, किचन और टॉयलेट ब्लॉक ये इतने इतने नंबर्स मुझे होने चाहिए और उतना ये डायमेंशन मुझे चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाने के लिए हमेशा हमारे पास एक रफ प्लान या फिर फाइनल प्लान होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका क्लाइंट आगे से आपको बोल रहा है तो आप उस प्लान को इस टेबल में प्रॉपर्ली प्लॉट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला ड्राइंग हॉल मुझे 5x5 का चाहिए, तो आप यहाँ पे 5x5 लिखिए। ओके, बेडरूम मुझे सेम डायमेंशन के 3 बेडरूम चाहिए, और एक जो बेडरूम है, जैसे और एक बेडरूम है मुझे चाहिए, वो चाहिए 4x5 का और 1 चाहिए, तो आप उसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। किचन चाहिए इतने डायमेंशन की, 3x5 की चाहिए। ओके, टॉयलेट ब्लॉक चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपको एक कॉस्ट मिलेगी जो कि हो रही है 15 लाख रुपीस। अब इस कॉस्ट को आप फिर से कंसीडर करके इसको 15% से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 1.15 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिसमें आपके बाकी के कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी आप कंसीडर कर सकते हैं और रफ कॉस्ट उनको बता सकते हैं कि यस इट विल बी गो फॉर 17,28,000। अगर आपकी बिल्डिंग जी प्लस मोर देन है तो उतने नंबर्स को आपको उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस कॉस्ट को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे लेबर का कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। ओके, और मशीनरीज भी आप उतना ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक रफ एस्टिमेट बेस्ड अपॉन द कॉस्ट आप दे सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं प्रॉपर रफ एस्टिमेट के बारे में, तो उस टाइम में एवरी सिविल इंजीनियर यूज करता है इस पर्टिकुलर एस्टिमेट को। डोंट वरी गाइस, ये सारे के सारे एस्टिमेट है, ये मैंने मेरे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे डाले हुए हैं जो आप आराम से यूज कर सकते हैं, और मैं आने वाले इसी वीडियो में एंड तक आपको बताऊंगा आपको इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है, दिस इज अ फाइनल एस्टिमेट एंड बेस्ट एस्टिमेट फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स। ओके, जैसे मान के चलिए कि आपके पास जो भी क्लाइंट है उन्होंने बोला कि मेरा जो एरिया है दैट इज 15,000 स्क्वायर फीट, तो 1500 स्क्वायर फीट आपको यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे आपको क्वांटिटी आराम से मिल जाएगी। तो आप उनको इतना श्योरली उनको बता पाएंगे कि यस आपको इतना ब्रिक्स लगेगा, इतना टाइल्स लगेगा, ये सारी क्वांटिटी आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको सैंड कितना लगेगा स्क्वायर फीट में, क्यूमिक में, ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हैं। और आप अपना जो सीपीडब्ल्यूडी रेट एनालिसिस के जो ऑलरेडी रेट जस्टिफाई है, उन रेट्स को आप यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखिए, जिन्हें उसके वजह से आप यहाँ पे फाइनल एक प्रोजेक्ट कॉस्ट बता पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी बिल्डिंग G+2 है या फिर मान के लिए G+1 है, तो अगर मान लो 1000 स्क्वायर फीट का प्लान है, ओके, तो आप उसको 2000 आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको इस क्वांटिटी प्रॉपरली मिलेगी। बट यस इट इज अ रफ एस्टिमेट। फिर आप इस पूरे क्वांटिटी को ऐसे पकड़ के ऐसे कॉपी करके आप इसको अपने लेटर हेड में डाल सकते हो, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन आगे वाला क्लाइंट होम लोन के लिए भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आया होगा कि एस्टिमेट के दो तरीके होते हैं, एक तो कॉस्ट वाला एस्टिमेट, दूसरा होता है क्वांटिटी एंड कॉस्ट वाला एस्टिमेट। तो दिस एस्टिमेट इज अ फाइनल एस्टिमेट जो कि आपको यूज करना चाहिए फॉर योर रेगुलर रूटिंग। ओके, तो अगर हम वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट वाइज एंड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बाय बेस्ड ऑन क्वांटिटी यहाँ पे डाल के रखा है। आपको बस यहाँ पे उसके हिसाब से डायमेंशन चेंज करना है, जैसे हम अपने एक्सेल ने किए। ओके, आप यहाँ पे चीजों को ऐड कर सकते हैं, नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं,
क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते, क्वांटिटी आपकी कैलकुलेट होगी और आपको यहाँ पे फाइनल कॉस्ट मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ओके 15,000, ओके, बेस्ड ऑन दैट आपकी यहाँ पे सारी क्वांटिटी आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नीचे आता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 2000, 3000 स्क्वायर फीट डालते तो उसके बेसिस के हिसाब से आपकी क्वांटिटी यहाँ पे नीचे एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को और अच्छे तरीके से यूज करेंगे और इस पूरे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को आप अपने रेगुलर लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।